ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस मैच की जब श्रीलंका ने देखी थी हिटमैन रोहित शर्मा की पागलपंती। उस मैच में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड को तहस नहस करके बनाया था एक नया कीर्तिमान, और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से चारों खाने चित्त नजर आने लगे थे श्रीलंका के सारे गेंदबाज। दोस्तों, रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल रोहित की तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंका में हलचल मचा देने वाली रोहित की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच इंदौर के स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और फिर रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जहां पहले ओवर की 2 गेंदों पर रोहित तो अपना खाता नहीं खोल पाते हैं, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने इस खूबसूरत चौके के साथ अपना खाता खोला। वही ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित ने एक और चौका झड़कर मैथ्यूज के ओवर से कुल 8 रन पूरे किए। दूसरी ओवर में केएल राहुल ने भी एक शानदार चौका लगा अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि तीसरे ओवर में मैथ्यूज ने काफी कसी हुई गेंदबाजी करी और मात्र 3 रन दिए, लेकिन अगले ओवर में राहुल ने चमीरा को क्लच में लेते हुए गेंद को उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। अब बात छक्के मारने की हो तो इसमें भला रोहित शर्मा पीछे कहां रहने वाले थे। लगे हाथों रोहित ने भी बॉल को हवाई सैर करवाते हुए दर्शक दीर्घा में भेजना शुरू कर दिया। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर धनंजय डिसिल्वा डालने आए, जहां रोहित ने धनंजय को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर ही करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और चौका लगा 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए, और फिर उसके अगली ही गेंद पर रोहित का एक और जोरदार प्रहार हुआ और इस बार गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड में जाकर की गिरती है। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा भी दिए। अब पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रोहित ने अपने तूफानी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और 7वें ओवर में भी बैक टू बैक 2 चौके ठोक डाले, और फिर 8वें ओवर में भी रोहित और राहुल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की कुटाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोहित ने जहां बैक टू बैक 2 चौके ठोके, वहीं राहुल ने भी 101 मीटर का एक भारी भरकम छक्का लगा कुल 16 रन बटोर लिए। वहीं 9वें ओवर की शुरुआत भी रोहित ने इस हवाई शॉट के साथ की और मिड विकेट के ऊपर से गेंद उड़ते हुए छक्के के लिए जा पहुंची, और इसी के साथ रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और फिर उसके अगली ही गेंद पर रोहित ने एक और जोरदार प्रहार किया और गेंद उड़ते हुए स्टैंड में कोसों दूर जा गिरती है। शायद अब रोहित शर्मा पूरी तरह से पागलपंती करने के मूड में आ चुके थे, क्योंकि उसकी अगली गेंद पर रोहित ने एक और जोरदार शॉट खेल 4 रन अपने खाते में और जोड़ डाले। लेकिन इस ओवर में अभी भी एक बॉल आनी बाकी थी और फिर आखिरी बॉल को भी हिटमैन ने 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज कुल 21 रन इस ओवर में ठोक डाले थे। हालांकि 10वें ओवर में सिर्फ एक चौका ही रोहित के बल्ले से आ पाता है, लेकिन अब तक 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 117 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। लेकिन श्रीलंका वालों को तो अभी रोहित की असली पागलपंती देखना अभी बाकी था। पारी का 11वां और परेरा डालने आते हैं, जहां पहली 2 गेंदों पर एक सिंगल ही आ पाता है, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने स्लोवर बॉल को पुल करते हुए सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया, और फिर उसकी अगली गेंद पर रोहित का एक और हवाई फायर और गेंद एक बार फिर से छक्के के लिए चली जाती है। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर रोहित ने इस बार ऑफ साइड में जाकर गेंद को रॉकेट बनाते हुए दर्शक दीर्घा में भेजकर छक्कों की हैट्रिक जड़ डाली। लेकिन अभी भी परेरा के ओवर की आखिरी बॉल आनी अभी बाकी थी, और फिर ओवर की इस आखिरी गेंद का भी रोहित ने वही किया जो पिछली 3 गेंदों का हुआ था। बैक टू बैक 4 छक्के जड़ रोहित ने कुल 26 रन परेरा के इस ओवर में कूट डाले थे, और फिर 12वें ओवर में इस खूबसूरत चौके के साथ ही मेन रोहित शर्मा ने मात्र 35 बॉल पर ही शतक ठोक डाला, और इसके साथ ही दुनिया में सबसे तेज शतक ठोकने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया। और शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर से चमीरा को आड़े हाथों लेते हुए प्रहार करना शुरू कर दिया। जब चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने गेंद को हवा में उड़ाते हुए बुलेट की रफ्तार से छक्के के लिए भेज दिया, वही उसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका लगा। रोहित ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ ली, और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को रॉकेट बनाते हुए दर्शक दीर्घा में भेज दी। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में रोहित बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले रोहित शर्मा ने हर एक श्रीलंकाई गेंदबाज को नेस्तनाबूद करते हुए मात्र 43 बॉल में 118 रनों की तूफानी और धमाकेदार पारी खेल डाली थी। साथ ही केएल राहुल ने भी 49 बॉल पर 89 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 261 रनों का एक विशाल टारगेट श्रीलंका के सामने रखा। लेकिन जवाबी कार्रवाई में श्रीलंका की पूरी टीम महज 172 रनों पर ही सिमट जाती है, और टीम इंडिया ने 88 रनों से मैच को जीतकर विजय का झंडा लहरा दिया। हिटमैन रोहित शर्मा की तूफानी पारी के नाम वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल कर सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी निवेदन है, सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दिया जाएगा।